जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्री रामचरितमानस के एक विशेष प्रसंग में यह देखने को मिला है कि किस तरह से प्रभु जहां आप हैं वही प्रकट होंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु उस प्रभु की श्रद्धा के साथ अगर स्तुति किया जाए, मन वाणी और कर्म से उस प्रभु की आराधना किया जाए, तो भगवान जहां आप हैं वहीं प्रकट होंगे। आपने देखा होगा कि जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को प्रकट होना था, उसके पहले सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा से जाकर के कहा, और धरती माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा से जाकर के कहीं कि प्रभु ये धरती पूरी तरह से त्राही त्राही कर रही है रावण के अत्याचार से। असुर पूरी तरह से हर जगह अत्याचार फैलाए हुए हैं। सारे लोगों ने कहा किसी के कोई बस की बात नहीं है। सब ने कहा कि अब तो हम उस परमपिता परमेश्वर की याद करें कि जिस परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण किया है, उसको हम याद करते हैं। तो सर्वव्याप्त, सर्व जगत में व्याप्त, इस पूरे भूमंडल में व्याप्त उस प्रभु का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। अर्थात हमें इस बात को समझ में आना चाहिए कि हमें जहां पर है वहीं पर अगर हमें ईश्वर को प्रकट करना है तो उसी स्तुति का ध्यान देकर के हमें, ब्रह्मा जी के उसी स्तुति का ध्यान देकर के हमें स्तुति करना है, जिससे भगवान आप जहां हैं वहीं प्रकट हो जाए। तो पृष्ठ संख्या 156 दोहा नंबर 185 से आगे ब्रह्मा जी कैसी स्तुति करते हैं। कहते हैं, जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौद्विज हितकारी, जय सुरारी, गौद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सीता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानो कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख में रखने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपको जय हो, आपकी जय जयकार हो। इस तरह से भगवान का आराधना करते हैं। कहते हैं, हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समृद्ध की तथा श्री माता समुद्र की बेटी, समुद्र की कन्या श्री माता लक्ष्मी को धारण करने वाले स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। हे प्रभु हम पर कृपा करें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें स्तुति करना चाहिए। अब फिर वो क्या स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रचित स्कंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, अन्य शिवासर ध्यावहि, गुण गण जावहि, जपति सच्चिदानंदा। फिर स्तुति में वो प्रभु की स्तुति में क्या कहते हैं, हे अविनाशी, कहते हैं जय जय अविनाशी, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे और पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्षदाता, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। विषक्त तथा मोह से दूर, विरक्त तथा मोह से दूर छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, ऐसे प्रभु का हम लोग नमन करते हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी अब आदिश परम पिता परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कैसे हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे,
फिर वो कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहि अघारी चित हमारी, सो करहि अघारी चित हमारी, जानिय भगति न पूजा। मतलब कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं जानते प्रभु, कैसे पूजा होती है, कैसे आपको प्रसन्न किया जा सकता है, ये कुछ भी हम नहीं जानते, आप प्रसन्न हैं प्रभु। और फिर कह रहे हैं कि वो भाव भय भंजन, कह रहे हैं वो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, कंजन विपति बरु था, मन वच कर बानी छाड़ी सयानी, मन वच कर बानी छाड़ी सयानी, सर सकल सुर भूपा। फिर वो कहते हैं कि प्रभु प्रभु आपकी स्तुति हम करते हैं, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के भय का नाश करने वाले आप हैं, आप मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं। हे प्रभु, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम शिव देवताओं के समूह पर मन वचन और कर्म से चतुराई से करने की वांछा छोड़कर उनकी शरण है, आपकी शरण है प्रभु, आपकी शरण है, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, और स्तुति करने के साथ साथ अब वो आगे क्या कहते हैं, और ये हम लोगों को एक दिशा निर्देश करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं कि इस प्रकार से अगर स्तुति किया जाए प्रभु की, जिस जगह पर आप हैं मन वाणी और कर्म से स्तुति किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान वहीं प्रकट होंगे, वहीं आपको दर्शन देंगे। जैसा कि देखने को मिला है, रामकृष्ण परमहंस जी को माता जी दर्शन देती थी, ऐसा बहुत सारे उदाहरण देखने को मिला है। शारद ऋतु शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ नहीं मैं कहूँ जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवाना, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। प्रभु करें मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ कर पूजा। हे प्रभु, कह रहे हैं सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीनहीन ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें प्रभु, हम पर दया करें। हे नाथ जी, हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल सब प्रकार से सुंदर रूप में और गुणों के धाम और सुखों की राश के नाथ, आपके चरण कमलों की मुन सिद्ध और देवता भय से अत्यंत व्याकुल हैं। आप हम पर को हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, प्रकट हुई। उसी समय जब ये वंदना होती है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, हे पृथ्वी मत, अवतार लूंगा, 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा अयोध्या नगरी में, और वहां पर दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में सुमित्रा, इस प्रकार से मैं अवतार पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा जी की जय। आज इस प्रकार से प्रभु की वंदना अगर हम करते हैं मन वाणी और कर्म से, तो जिस जगह पर हैं उसी जगह पर हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।